लाख कमाले हीरे मोती जेबो कफन में नहीं है होती। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आज का आपका चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखने की कोशिश की गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये दिगंत भाग 2 का 3rd चैप्टर है और आप इतना समझिए कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इस चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है वो तो मिलेगा ही आपको। ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए इस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने इस चैप्टर के माध्यम से जो मैसेज हमें या आपको देने की कोशिश की है उस सार को हम समझाने की करते कोशिश। ठीक है, आइए करते मिलकर बच्चा पार्टी। हमारी कोशिश ये होगी कि इस क्वेश्चन को समझाने के रिगार्डिंग जो है ज्यादा बदतमीजी ना करें, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव एरियाज है। अगर आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे इसका आंसर तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। हम हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब यहाँ डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कहानी को लेके आ जाओ, आगे आ जाओ। फर्स्ट क्या है हमारा कहानी कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा। आगे आइए। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया था? जानते बच्चा पार्टी? विलिंगटन नर्सिंग होम। इसके बाद कहानी क्या है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। सत्यदेव सिंह जो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, हम उनके बारे में करेंगे डिस्कशन। उनके कहने पर, उनके बातों से मोटिवेट होकर के अमेरिका गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और वहां जाकर के कहां कहां काम किए थे? वेटर के रूप में काम किए थे, खेत में, मतलब कि छोटे तबके का जितना भी काम होता है सारा के सारा काम किए थे। और इसके बाद वहां जब शिक्षा प्राप्त करके आए तो इनको दूसरे तरीके से देखा गया। ये कहा गया कि ये अमेरिका का दलाल है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वहां पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। और आजकल के जमाने में बच्चे के पास जितना सोर्स होता है, जितना सोर्स हो गया पढ़ने के लिए, उसके तुलना में अगर देखा जाए बहुत कम पड़ता है वो। और देखिएगा हमारे पास या आपके पास अगर छोटा से छोटा समस्या चला आता है तो हम बहाना बना के उसको टाल देते हैं। ये उनमें से नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर, आपके खून में उबाल अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने इसको अच्छे से परख नहीं पाया है, आप इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं। कहानी हमारा क्या है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। आगे आइए। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर जो है वो कौन था? उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान थे वो। इसके बाद कहानी क्या है? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? अभी मैंने बात किया था, क्या बोलते उसको, कहा गया? स्वामी सत्यदेव जी। आगे आइए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक बच्चा पार्टी कौन थे आपको पता है? आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी थे, शारदानंद गुप्त। इसका बच्चा पार्टी का होगा हमारा? सदानंद जी थे। आगे आइए। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, क्विज इसका आंसर उमाशंकर दीक्षित को। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे आइए। हमारा नेक्स्ट कहानी क्या है? सो जयप्रकाश नारायण ने आईएसी की परीक्षा विद्यापीठ से। इसके बाद कहानी क्या बच्चा पार्टी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 24 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बन गए थे? 24 में। लेनिन की मृत्यु की साल ही जो है ये मार्क्सवादी बन गए थे। जब पढ़ेंगे आप क्लास 10th का हिस्ट्री, वहां मिलेगा आपको ये चीजें। हालांकि 12th क्लास की हिंदी में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये इतिहास से क्वेश्चन है ये। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा? मैला अंचल। इसके बाद क्या हुआ हो? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर साहब थे। और अब्दुल गफूर को जयप्रकाश नारायण जी गफूर कह के इनको पुकारते थे। आगे आइए। मिस टाइप है, ठीक है। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है बच्चा पार्टी? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को। आगे बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। ये आपको ऑब्जेक्टिव एरियाज है, इसको एक बार देखेंगे आप चीजें क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा डिस्कशन तो करेंगे नहीं इसमें। इसके बाद कहानी हमारा क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक?
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, जयप्रकाश नारायण। आगे बात करते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था बच्चा पार्टी? 74 इसमें ऑप्शन में है नहीं है, 52 में हुआ था ये, 74 में तो क्रांति हुआ था ये। इसके बाद कहानी क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, यहां रत्न होगा, रत्न की उपाधि दी गई कब? 74 में। इसके बाद कहानी क्या है, उर्वशी किसकी रचना है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। और कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी हम लोगों को गर्व होता है कि हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर क्या है, जन्म लिए हुए हैं। अगला हमारा कहानी क्या है, माटी की मूर्ति रचना किनकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। इसके बाद क्या हमारा कहानी, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्यिक रचना के लिए। इसके बाद जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? लोकनायक। इसके बाद कहानी क्या है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। इसके बाद क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 74 में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल। माताजी के प्रभावती देवी, सॉरी पत्नी के था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जानते हैं आप, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या भाषण है ये। इसके बाद क्या हमारा कहानी, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? नारायण जी की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जानते हैं, अंडरग्राउंड जमाने की। इसके बाद क्या है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते हैं? किसको? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को। तो जवाहरलाल जी को भाई कहते हैं ये। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? सिताब दियरा। 74 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नारायण जी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 74 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से किया गया सम्मानित? मैग्सेसे से। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एंगल ऑफ योर एग्जामिनेशन। हमारा अगला कहानी क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा मतलब भविष्य कौन है? नई पीढ़ी के लोग हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ। संपूर्ण क्रांति के नारा नारायण जी दिए हुए थे। और है क्या, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की? आईएसी का, आईएसी इंटर ऑफ साइंस। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के मुख से सुने थे ये। अर्धनारीश्वर हो गया ये बच्चा पार्टी, शायद इतना ही पढ़ना हम लोगों को था। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में करते बातचीत। हम लोगों का जो आज का क्लास था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति का जो ऑब्जेक्टिव एरिया था, इसको आपने कर लिया। अब जो हमारा न्यू चैप्टर होगा जिसका नाम अर्धनारीश्वर है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव एरिया होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं।